स्वागत है आपके साथ। मैं आकांक्षा राजपूत। लक्सर सहित पूरे उत्तराखंड में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। सड़क पर फॉग ने वाहन की स्पीड पर ब्रेक लगा दिया है। कम विजिबिलिटी के चलते सड़कों पर रेंगते हुए वाहन दिख रहे हैं। दरअसल विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है और इसी वजह से यहां पर जो वाहन चालक है वो धीरे वाहन चला रहे हैं। जानकारी ये इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार देखिए, अगर उत्तराखंड के कई इलाकों की बात की जाए तो यहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है और इसी वजह से चूंकि अब कोहरा भी पड़ने लगा है तो ऐसे में विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है और इसी वजह से वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। वाहन चालक इंडिकेटर का सहारा ले रहे हैं। धुंध शीतलहर की वजह से लोगों ने अलाव का सहारा भी यहां पर लेना शुरू कर दिया है। इस तरह की सिचुएशन इस वक्त उत्तराखंड में बनी हुई है। पहाड़ी इलाकों की खासतौर पर अगर बात की जाए तो यहां पर लगातार देखिए जिस तरह से तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है उसकी वजह से जो स्थानीय लोग हैं अब वो अलाव का सहारा लेते हुए, कोहरा बहुत ज्यादा है तो इसी वजह से विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम कई जगहों पर हो गई है और ऐसे में यहां पर जो वाहन चालक हैं वो भी बहुत सावधानी के साथ वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पर आप देखिए कि किस तरह से वाहनों की जो रफ्तार है उस पर भी ब्रेक लग गया है और अभी चूंकि अब आप देखिए आने वाले दिनों में जो मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जाहिर किया जा रहा है अगर उसे देखें तो अभी ठंड और ज्यादा बढ़ने वाली है। ऐसे में जो रैन बसेरे हैं वहां पर भी तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसी तरह से अलग अलग जगहों से लगातार विजुअल सामने आ रहे हैं जहां पर लोग इस बढ़ती ठंड को देखते हुए घरों में कैद हो गए हैं। लेकिन जिन लोगों को सुबह ऑफिस जाना है, अपने काम पर जाना है, जो लोग सुबह मजबूरी में निकल रहे हैं घरों से, उन्हें इसी तरह से कम विजिबिलिटी का सामना करना पड़ रहा है और इसी वजह से वाहनों की रफ्तार भी बेहद धीमी यहां पर हो गई है। तो ऐसे में आपको बताएं कि जो वाहन चालक है वो लगातार इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और अभी भी आने वाले दिनों में देखा जाए तो ठंड का प्रकोप और ज्यादा बढ़ने वाला है। हरीश इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश का रुख कर लेते हैं। हरीश, अभी स्थिति क्या है ठंड को लेकर उत्तराखंड के अंदर और क्या अपडेट है फिलहाल? जी आकांक्षा, देखिए मौसम विभाग ने पहले ही ठंड को लेकर के अलर्ट किया हुआ है कि उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की वजह से जो है ठंड बढ़ गई है, तापमान में भारी गिरावट आ गई है और मैदानी इलाकों में खासतौर पर सतर्क रहने की जो है निर्देश संबंधित अधिकारियों ने दिए हुए, क्योंकि रात में क्या होता है जो है फॉगिंग सामने जो है देखने को मिल जाती है। तो इस वजह से बड़ी सावधानी से ड्राइव करने के जो है निर्देश है। जगह जगह पर पुलिस की तैनाती भी की गई है और सभी अधिकारी या फिर जो मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग हैं सब अलाव का सहारा लेकर के रात अपनी गुजार रहे हैं। रैन बसेरे जो शहर के इलाकों में वहां पर भी रैन बसेरों में भी चाक चौबंद व्यवस्था करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं और खासतौर पर जो शीतकाल यात्रा के दौरान उत्तराखंड पहुंच रहे हैं उन्हें भी बिल्कुल सावधानी बरतनी होगी और रात में वो बिल्कुल ड्राइव न करें। और क्योंकि दिन में उत्तराखंड में चटक धूप के साथ दिन खिल रहा है, लेकिन शाम होते ही जो है तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसे में बड़ी सावधानी से आना होगा और खासतौर पर जो मैदानी इलाके हैं यहाँ, क्योंकि फॉगिंग देखने को मिल रही है तो बड़ी अलर्ट के साथ यहाँ पर देखना होगा। ऑलरेडी अपील की जा रही है। मौसम विभाग ने पहले ही जो है शीतलहर को लेकर अलर्ट किया हुआ है। जी हरीश, अभी आने वाले दिनों को लेकर अगर देखा जाए तो क्या हम यही माने, क्योंकि अब धीरे धीरे वहां पर जो तस्वीर दिख रही है, क्लियर दिख रहा है कि तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है, आने वाले दिनों में ये माना जाए कि ठंड अभी और बढ़ने वाली है और ज्यादा लोगों के सामने मुश्किलें आने वाली है ठंड की वजह से? बिल्कुल, देखिए ठंड और बढ़ेगी और धीरे धीरे बढ़ भी रही है। मौसम विभाग इस बात की एडवाइजरी भी जारी कर चुका है कि ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है और ठंड में उत्तराखंड में जो पहाड़ी इलाके हैं, जो पहाड़ में रहने वाले जो ग्रामीण हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्याएं हो जाती है, क्योंकि आवागमन बिल्कुल बर्फबारी की वजह से ठप हो जाता है। उनके जो दैनिक खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं उनके लिए बड़ी समस्याएं चुनौतियां हो जाती है। खासतौर पर जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, जैसे गंगोत्री यमुनोत्री का इलाका है या फिर केदारनाथ बद्रीनाथ का इलाका है, यहाँ जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उनके लिए समस्याएं बढ़ जाती है। तो ऐसे में प्रशासन ने ऐसे ग्रामीणों के लिए जो है जो दैनिक उपभोग की चीजें हैं उनके लिए पहले ही ऑलरेडी व्यवस्था
करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की कोई लोगों को समस्या ना हो। इस वजह से जो है पहले ही जो है अलर्ट रहने के आदेश दिए गए हैं। जी। तरह से मौसम का मिजाज बना हुआ है, उसको देखते हुए यही आशंका जाहिर की जा रही है कि आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन जाहिर तौर पर अब जिस तरह से लगातार तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है और जिस तरह से कोहरा लगातार यहां पर बढ़ रहा है, सीधी आपको बताएं कि यहां पर जो मुश्किलें हैं वो लोगों के सामने आ गई हैं। हरीश, आपका अभी इस खबर के लिए शुक्रिया, लेकिन आप बने रहिए, कुछ और खबरों पर भी आपसे आगे अपडेट लेंगे। देहरादून से अब खबर है, जहां पर नेशनल गेम्स 2024 को लेकर खबर है। मौली के रूप में दिखेगा शुभंकर का नया अवतार। गेम्स का लोगो बना और आकर्षक, मशाल में गंगा ब्रह्म कमल दिखेंगे। उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स की तैयारी तेज हो गई है। खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से यहां पर दरअसल मौजूद रहेंगे। अहम जानकारी इस वक्त आप तक ये पहुंचा रहे हैं। दरअसल गेम्स का जो लोगो है वो और भी ज्यादा आकर्षक बना है, ये आपको अपडेट पहुंचा रहे हैं। नेशनल गेम्स 2024 को लेकर यहां मौली के रूप में दिखेगा शुभंकर का नया अवतार। और गेम के लोगों की अगर बात की जाए तो ये और भी ज्यादा आकर्षक बना दिया गया है। मशाल में गंगा ब्रह्म कमल दिखेंगे। उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम की तैयारी बहुत तेजी के साथ चल रही है। हरीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हरीश का रुख कर लेते हैं। हरीश, फिलहाल क्या अपडेट है नेशनल गेम्स 2024 को लेकर? किस तरह की तैयारी वहां पर चल रही है? क्योंकि चाहे लोगों की बात की जाए तो लोगों को लेकर भी यही अपडेट इस वक्त गेम को लेकर सामने आ रहा है कि और ज्यादा आकर्षक इस बार इसको बनाया गया है। देखिए 2025 में उत्तराखंड में राष्ट्रीय गेम होने हैं और उसको लेकर के सरकार की पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। और आज शाम करीब 5 बजे राष्ट्रीय खेलों को लेकर के एक जो लोगो है वो उसका आज लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जो केंद्रीय खेल राज्य मंत्री है रक्षा खड़से वो कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा इसको भव्य और दिव्य बनाने के लिए लोगो लॉन्च किया गया। लोगो में उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है मोनाल, उसकी भी छाप यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और साथ साथ जर्सी यहाँ पर होगी। तमाम ऐसे जो आकर्षण है उत्तराखंड के वो लोगों के जरिए जो है दिखेंगे और इसको भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है। और आज शाम को इस कार्यक्रम का जो लोकार्पण होगा लोगों का, उसके लिए महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज में जो स्टेडियम है वहां पर इस कार्यक्रम को रखा गया है। और ये उम्मीद की जा रही है कि जो आने वाले राष्ट्रीय खेल है उनको लेकर के उत्तराखंड की एक छाप पूरे देश दुनिया में हो, इसको लेकर के सरकार की पूरी तैयारियां है। क्योंकि 32 गेम्स यहाँ पर होने हैं और ये भी हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि 32 गेम तो जो राष्ट्रीय खेल हैं वो तो यहाँ पर दिखेंगे ही। इसके अलावा 4 ऐसे खेल हैं जो उत्तराखंड के ट्रेडिशनल खेल है उनको भी यहाँ पर खेला जा सकता है, ऐसे हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो आज ये स्पष्ट हो जाएगा। आज शाम करीब 5 बजे राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गेम्स का लोगो का जो है लोकार्पण करेंगे। इसके बाद आगे की रूपरेखा की जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जो खेल मंत्री है उत्तराखंड के रेखा आर्या वो मीडिया को साझा करेंगी। जी ठीक है, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में टिहरी झील में क्रूज शिप शुरू होने के बारे में जानकारी देते हुए क्रूज शिप मैनेजर विजय बिश ने कहा है कि झील में इस तरह की गतिविधियां शुरू होने से निश्चित रूप से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही यहां के स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस शिप के जरिए हम झील के आसपास के गाँव को पर्यटन से जोड़ने का भी काम करेंगे, ये भी उन्होंने यहाँ पर कहा है। खबर है लक्सर से। प्रदेश में अवैध खनन पर रोक के बावजूद भी लगातार खनन का खेल चल रहा है। गंगा नदी के बहाव को आरबीएम लगातार पॉकलैंड की मदद से बंद किया जा रहा है ताकि खनन माफिया धड़ल्ले से खनन को अंजाम दे सके। रात के अंधेरे में खनन माफिया गंगा नदी से खनन कर मोटी आमदनी कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन कार्रवाई की बात जरूर कह रहा है। पुलिस का कहना है कि जब प्रशासन कार्रवाई करने के लिए जाता है तो वो पहले से अलर्ट हो जाते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। खबर है अब देहरादून से, जहां पर आज से शीतकालीन यात्रा की शुरुआत। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद करेंगे शीतकालीन यात्रा की शुरुआत। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य है अवि मुक्तेश्वरानंद। हरिद्वार में गंगा पूजन के साथ यात्रा पर रवाना। शीतकालीन चारधाम यात्रा पर अन्य साधु संत भी साथ में रहने वाले हैं। तो अहम जानकारी ये देहरादून से आज से शीतकालीन यात्रा की शुरुआत हो रही है। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद करेंगे शीतकालीन यात्रा।
ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं अभी मुक्तेश्वर आनंद, और इसको देखते हुए आपको बताएं सीएम धामी की तरफ से पोस्ट किया गया है जिसमें वो लिखते हैं, तो चले आइए देवभूमि उत्तराखंड की शीतकालीन यात्रा पर। प्रकृति की गोद में बसा कौसानी आपकी यात्रा को यादगार बनाने के लिए तैयार है। यहाँ की ठंडी हवाएं, हरे भरे पहाड़, शांत वातावरण और मंत्र मुग्ध कर देने वाले दृश्य एक अद्भुत अनुभव प्रदान करते हैं, जो इस शीतकाल अपने यात्रा अनुभव को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए आप बागेश्वर चले आइए। इस बात का जिक्र सीएम धामी इस पोस्ट के जरिए करते हैं। मसूरी में फ्रेग्रेंस और फ्लावर्स इंस्टीट्यूट के तत्वावधान में इंटर्नशिप कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया। इस कार्यक्रम में फूल, पौधे और औषधीय पौधों से बनाए गए इत्र, साबुन और दूसरे उत्पाद के बारे में जानकारी दी गई और इसके फायदे के बारे में भी बताया गया। वहीं इस मौके पर हिमालयन साहसिक संस्थान के अध्यक्ष पूर्व डीआईजी एसपी चमोली को उनकी उपलब्धियों के लिए डॉक्टर ओम प्रकाश दुग्गल चैरिटेबल सोसाइटी की तरफ से पहले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए एसपी चमोली ने कहा कि ये सोसाइटी इतना अहम काम कर रही है जो पूरे उत्तराखंड की आर्थिकी के लिए जरूरी है। पेड़ पौधे, फूलों आदि से तेल निकाला जा रहा है जिसका इस्तेमाल तमाम क्षेत्रों में किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने इस तकनीक को गांव-गांव तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। यहाँ पर जो सोसाइटी है एक ऐसे महत्वपूर्ण कार्य को कर रही है जिसका कि हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत ही आवश्यक है जानना। सबसे पहले ये यहाँ के जितने भी प्लांट्स हैं उनसे एडिबल ऑयल से लेकर के और उसके लिए जो अनेक प्रकार के तेल निकाल रहे हैं, ऑयल निकाल रहे हैं, और वो जो है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में हो सकता है, लेकिन उसका अभी तक महत्व लोग नहीं समझ पाए हैं। जबकि यहाँ पर काफ़ी ऐसी चीज़ें जो तैयार की गई हैं जो कि साधारण गांव में पैदा हो रही हैं। हमारे उत्तराखंड का विकास इन्हीं चीज़ों से होगा, क्योंकि इस प्रकार के जो पौधे जब हम गांव में पैदा करते हैं जो हमारे जंगलों में हो रहे हैं और बहुत रिच है, लेकिन उनका प्रयोग नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ जिस टेक्नोलॉजी का जो खास गांव के सिस्टम से ये लोग शुरू कर रहे हैं, छोटे से कर रहे हैं, तो हर एक गाँव में इस प्रकार का एक बहुत बड़ा जो है इंडस्ट्री खुल सकती है, आगे बढ़ सकते हैं। इसमें खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल उत्तराखंड की खबरों के लिए इतना ही।